अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गज़नफर खान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मुनाफिकों की सरदार आसमा शिराज़ी के हवाले से है। जी, आपने सही सुना, मैंने कहा मुनाफिकों की सरदार, बिकॉज़ आज मैं उनकी एक और मुनाफिकत के बारे में बात करने जा रहा हूँ और एक बहुत सीरियस मैटर है जिसमें उन्होंने बहुत ही हिपोक्रिटिकल बिहेवियर शो किया। ये बात है उनके रीसेंट कॉलम के हवाले से जो कुछ दिन पहले उन्होंने BBC में पब्लिश करवाया। फ्रेंड्स, हम सबको याद है कि पिछले 2 सालों से, स्पेशली पिछले साल, यूरोपियन यूनियन की डिसइंफो लैब ने कुछ रिपोर्ट्स शाया की, अपनी रिसर्च पब्लिश की, जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 500 से ज़्यादा इंडियन फेक वेबसाइट्स जो थी वो एक्टिव थी और वो एंटी पाकिस्तान एजेंडे पर काम कर रही थी। सो ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू था और उस टाइम जब ये सामने आया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको कंडेम किया। मैंने क्यों कहा कि मुनाफिकों की सरदार आसमा शिराज़ी, बिकॉज़ आज मैं उनकी एक मुनाफिकत आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे बड़े एंकर्स जो हैं वो कितने इर्रेस्पॉन्सिबल हैं और जहाँ पर उनको चाहिए होता है कि उनको बोलना चाहिए, उनको अपना ओपिनियन देना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिएगा और आगे जाने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स, पिछले साल और उससे पिछले साल यानी 2 सालों से EU डिसइंफो लैब, यूरोपियन यूनियन के जो डिसइंफॉर्मेशन लैब है, वो मुसलसल अपनी रिसर्च को पब्लिश कर रही है, जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि 500 से ज़्यादा इंडियन फेक वेबसाइट्स जो हैं वो काम कर रही थी और ये UN और जो जेनेवा में UN का एक ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहाँ पे जो UN के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको टारगेट किया जा रहा था और एंटी पाकिस्तान एजेंडा उसको जो है वो प्रमोट किया जा रहा था। उसको एक तरह से वेटेज देने की कोशिश थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जो है वो इन्फ्लुएंस किया जा सके, UN के डिसीजन मेकर्स पर इन्फ्लुएंस किया जा सके और अपने मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने की कोशिश की जाए। सो एक नेशनल सिक्योरिटी इशू था और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है कंडेम किया। हमारे डिफरेंट सोसाइटी के लोगों ने उसको बहुत सीरियसली लिया और उसको कंडेम किया। लेकिन यहाँ आसमा शिराज़ी के बारे में जो मैं बात करने लगा हूँ कि थ्रू आउट अगर आप इस तरह के इश्यूज़ को देखेंगे तो ये खामोश रहती हैं, पाकिस्तान को ये लेक्चर देती रहती हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को कभी भी इन्होंने टारगेट नहीं किया, कभी भी उनका एनालिसिस यहाँ पे नहीं रखा। और ये जो इनका कॉलम छपा है, पब्लिश हुआ है BBC में, इसमें भी उन्होंने यही जो नेशनल सिक्योरिटी इशू था यानी इंडियन फेक वेबसाइट्स का, उसको इंटरनल मैटर्स के साथ जोड़ने की कोशिश की है। यानी इतनी शर्म या इतनी जुर्रत नहीं दिखाई उन्होंने कि एटलीस्ट सबसे पहले अगर वो स्टार्ट कर रही हैं इस मुद्दे को लेकर तो वो एटलीस्ट उसको कंडेम कर लें कि ये बहुत ही घटिया और गलत कैंपेन थी इंडिया की जो कि उन्होंने अब पाकिस्तान के अगेंस्ट की, और उसके बाद वो बाकी नेशनल इश्यूज़ पर आती और उसको उससे जोड़ना भी था तो चले जोड़ लेती। लेकिन जो मेन इशू था, जो नेशनल सिक्योरिटी इशू, उस पर बात तक नहीं की और लोकल दुखड़े जो है वो सुनाने शुरू कर दिए और तस्वे बहाने शुरू कर दिए, जो कि वो हमेशा से करती आती हैं। और जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं उसमें इन्हीं इश्यूज़ को लेकर, यानी जो ये EU डिसइंफो लैब की रिसर्च रिपोर्ट और इस तरह के बाकी इश्यूज़ को एक रीज़न बताते हैं उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके ऊपर पाबंदी लगा रही है। ये तो माना उन्होंने कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ही है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसी को काउंटर करना चाहिए, लेकिन ये उनमें जुर्रत नहीं नज़र आई कि वो इंडिया को स्पेशली कंडेम करती कि इंडियन स्टेट ने किस तरह की घटिया हरकत की। यहाँ मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, जब इंडिया ने हमारे एयर स्पेस को वायलेट किया तब भी मैडम ने वही मुनाफिकत का मुजाहरा किया। DG ISPR को तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि इंडियन जेट्स किस तरह से हमारी टेरिटरी में आ गए, हमारी एयर स्पेस में आ गए। ये खुली वायलेशन थी इंटरनेशनल नॉर्म्स की। उसके बारे में कुछ नहीं कहा कि इंडिया ने ये जो हरकत की है ये घटिया हरकत है, ये वायलेशन है हमारे एयर स्पेस की। और उससे नेक्स्ट डे भी इनका कॉलम छपा था और उसमें भी उन्होंने सारा दर्स जो है वो पाकिस्तान को दिया कि पाकिस्तान को तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ध्यान से यहाँ पे स्टेप लेना चाहिए। यहाँ पे अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो मामला जो है वो बहुत बढ़ जाएगा
और सारे दुखड़े यहाँ पे, और सारा जो उनका जो लेक्चर था वो पाकिस्तान के लिए था। यानी कि आप देख लें कि इस तरह के मौके पर जहाँ पर हमारी कौम, जहाँ पर हमारी नेशन जो है वो खुलकर इन जैसे सहाफ़ियों के बयान सुनना चाहती है कि वो अपना एनालिसिस दें, और बेबाक एनालिसिस है, वहाँ पे ये बिल्कुल चुप कर जाते हैं। और ऐसे पॉइंट्स जहाँ बोलना पड़ता है, जिनके ऊपर बोलना चाहिए, उनके ऊपर एक लफ्ज़ तक नहीं कहते। तो सारा लेक्चर उनका पाकिस्तान के लिए था, और भला हो। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने रिटेलिएट किया, और बहुत ज़बरदस्त रिटेलिएट किया। अदरवाइज़ अगर रिटेलिएट ना करते तो इन्होंने फिर भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस को नहीं छोड़ना था कि आपने तो जवाब नहीं दिया। यानी इनको जवाब देते हुए मौत पड़ती है, लेकिन बाकियों से ये सवाल जो है वो ज़रूर करते हैं। सो एक बहुत ही सीरीज़ ऑफ हिपोक्रेटिकल बिहेवियर जो कि हमें नज़र आ रहा है थ्रू आउट। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इनका ये कॉलम देखकर कि एक नेशनल सिक्योरिटी इशू को किस तरह से उन्होंने मुनाफिकत दिखाते हुए एक लोकल इश्यूज़ के साथ उसको मिक्स किया। और जो मेन पॉइंट था कि उसको कंडेम किया जाना चाहिए था और अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए थी, बिकॉज़ यही पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपने बताना होता है। इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो कभी भी पीस को जो है वो प्रमोट नहीं करते। यही वो सहाफ़ी हैं जो पीस के बारे में बयान देते नहीं थकते, और गवर्नमेंट को हो या आर्मी को हो वो लेक्चर देते नहीं थकते कि पीस होना चाहिए, कन्फ्रंटेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो किया जाता है इंडियन स्टेट की तरफ से, तब ये बिल्कुल खामोश रहते हैं। सो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम इनसे सवाल करें कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोके हुए है कि आप इनको कंडेम नहीं कर पाती, एक ट्वीट तक नहीं होती आपसे, और आपका सारे का सारा लेक्चर जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है। इसका जवाब हमें उनसे ज़रूर मांगना चाहिए। और आखिर में एक और बात कहता चलूँ कि सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो सर्कुलेट हुई थी मतीउल्लाह जान के साथ, जिसमें उन्होंने माना कि वो जो हज करके आई थी उसमें पब्लिक टैक्स पेयर की मनी भी थी, और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसको रीइंबर्स भी करूँगी। तो हमें पूछना चाहिए कि मैडम ने उसको रीइंबर्स किया या नहीं किया, बिकॉज़ लेक्चर तो वो बाद में दें, पहले अपने आप को आकर क्लैरिफाई तो करें। आई होप आपको मेरे व्यूज़ अच्छे लगे होंगे। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें, एंड कीप सब्सक्राइबिंग अज़ीज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।